बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, इसकी डिफिनेशन की थी, हमने इसकी एक्सप्लेनेशन किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस करेंगे बाय डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.1 से कुछ सवाल ले रहे हैं और वो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पास पार्ट 1 का क्वेश्चन है x² + 5x + 4। इसको हमने हल करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। तो इसका तरीक़ाकार किस तरह है, इसके लिए आपको x² + 5x + 4 = 0। तो सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो सवाल आपने हल करना होता है, ये आप यूँ समझ लें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपने हल करना है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आप चूँकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल करने का सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब इस प्रोडक्ट से हमारे पास आता है +4x² + 4x²। अब चूँकि यहाँ पर साइन प्लस है, तो अब हमने फैक्टराइजेशन करना है इस फैक्टर का, 5x का हमने फैक्टराइजेशन करना है। किस तरह, मतलब ये कि हमने इसके 2 फैक्टर्स बनाने हैं। इस तरह फैक्टर्स का अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x² आ जाए, और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 5x आ जाए। अब बज़ाहिर तो यह आसान बात है, इसके लिए तो 1x और 4x हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए ट्रिक जो है, आसान तरीका है हमारे पास, वो ये है कि आपने यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5 मुनासिब डिजिट्स आपने लगाने हैं। और इसके लिए आपने अब यहाँ पर चूँकि प्लस साइन है, ठीक है, प्रोडक्ट टर्म का साइन प्लस है, तो आपने जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है वो 5 है, आपने इससे एक कम से शुरू करना है, यानी कि अपने 4 से शुरू करना है। 4 एकम 4, सो 4 × 1 = 4। तो ये आते हैं, तो हमारा पेयर ये हो गया 4x + 1x + 1x। और याद रहे कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म में से ही लिखना है, जिस तरह पहले से हो। अब जैसे ही आप ये अमल कंप्लीट करते हैं, आपको फ़ौरन फर्स्ट 2 पेयर्स का लेना है और लास्ट 2 टर्म्स का अलग पेयर लेना है, और इनमें से कॉमन टर्म निकालना है। चूँकि यहाँ पर कॉमन टर्म हमारे पास x है, तो x कॉमन करते हैं, और x + 4 ये हमारे पास अनकॉमन रहेगा। इसी तरह इस पेयर में हमारे पास कॉमन है ओनली 1, सो 1 कॉमन करने से यहाँ पर भी x + 4 आएगा = 0। अच्छा, तो जैसे ही आपने यह अमल कर लिया, अब इसमें है अगेन हमारे पास कॉमन है x + 4 कॉमन, और x + 1 अनकॉमन = 0। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये दोनों पेयर हम 0 के बराबर ले सकते हैं। अब चूँकि हमने इक्वेशन को हल करना है, मतलब ये कि हमें उससे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने हैं, तो हमें वेरिएबल x चाहिए, ना कि इसके साथ 4। तो ये हम इधर शिफ्ट करते हैं, इसी तरह हम ये भी इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा x = +4। जब
इधर शिफ्ट होगा तो ये -4 हो जाएगा। इसी तरह +1 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास x के 2 वैल्यूज़ हासिल हो गए। अब ये 2 वैल्यूज़ ही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया -4 एंड -1। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह अगर हम देख लें तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है चूँकि, तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है मतलब ax² + bx + c की शक्ल में हमने इसको लिखना है। तो इसके लिए अब इसको ख़त्म करना है। ये एक a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको सबसे पहले हमने ओपन करना है। तो ये x - 3 होल स्क्वायर का जो हमारे पास फार्मूला फॉर्म में जो क्वेश्चन था, हमने इसको एक्सपेंड किया। स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड, माइनस साइन है तो -2 × फर्स्ट × सेकेंड इज इक्वल टू 4। अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं तो ये हमारे पास आएगा x⁴, 3 स्क्वायर आएगा 9 -6x, इसको मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 4। अब अरेंजमेंट करते हैं, सॉरी, तो x⁴ -6x + 9 और ये +4 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। x² -6x प्लस ये आएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है और इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन हल करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स लेना है। तो इससे हमारे पास आएगा +5x² + 5x²। अब हमने फैक्टराइजेशन करना है 6x का, मतलब इसके हमने 2 पेयर्स बनाने हैं कुछ इस तरह कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाए और अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाए। तो ये कैसे हम मालूम करेंगे, इसके लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, 5x एंड 1x। तो अगर आपको ये मालूम नहीं कि किस तरह आते हैं तो इसके लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 एंड +5x² आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर चूँकि साइन प्लस है तो आपने लीनियर टर्म के कोफिशिएंट से एक कम यहाँ पर लेना है, यानी कि 5 × 1 तो 5 आएगा, ये आ सकता है तो ठीक है यहाँ पर। तो हमारा पेयर हो गया 5 एंड 1। याद रहे कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट पेयर वैसे ही लिखने हैं जिस तरह अब यहाँ पर है। तो यहाँ पर आएगा x²। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है क्योंकि अगर ये भी माइनस है और ये, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा +5 और अगर -1 और -5 हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा -6। तो इस लिहाज से हमने दोनों को साइन माइनस लेना है। जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट करते हैं आपने फ़ौरन फर्स्ट 2 टर्म्स का एक पेयर लेना है और लास्ट 2 टर्म्स का भी एक
पेयर लेना है और इनमें से अपने कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर कॉमन है हमारे पास x, तो आएगा बाकी x -5। यहाँ से हम -1 कॉमन करते हैं तो x -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है x -5, तो x -5 और रिमेनिंग हमारे पास आता है x -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल हम इन दोनों टर्म्स को 0 के बराबर ले सकते हैं। तो x -5 इज इक्वल टू 0 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमने इस इक्वेशन को हल करना है, सलूशन इसका निकालना है, तो इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, ना कि इसके साथ -5। तो -5 को ख़त्म करने के लिए हम इस तरफ इसको शिफ्ट करेंगे, तो आएगा x इज इक्वल टू -5। जब इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +5। इसी तरह x -1 से -1 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1। अब हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल हो चुका है, जिसके दो सॉल्यूशन हमारे पास आए हैं 1 and 5। So our solution set is our solution set is 5 and 1। तो ये था इस तरह के सवाल कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है। ठीक, चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.1 से ले रहे हैं एक दूसरा सवाल, पार्ट नंबर 6। इसको भी हमने हल करना है। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने से पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करते हैं। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये इन दोनों का चूँकि प्रोडक्ट दिया गया है तो हम ये प्रोडक्ट करेंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा 3x² -5x इज़ इक्वल टू। अब इन दोनों का चूँकि प्रोडक्ट है तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले हमने x को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसके साथ, फिर 6 को भी मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं x से। सो x मल्टीप्लाइड बाई x से हमारे पास आएगा x²। x मल्टीप्लाइड बाई -7 से आएगा -7x। -6 मल्टीप्लाइड बाई x से आएगा -6x। और -6 मल्टीप्लाइड बाई -7 से आएगा माइनस प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 42। अब हम इसको एक साइड पे करते हैं सब और अरेंज करते हैं। तो इन सब को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके सब के साइंस चेंज होंगे। तो 3x² प्लस x² जब इधर आएगा तो -x² -5x। इन दोनों को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों प्लस में शिफ्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और +42 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -42। राइट साइड पे रहेगा सिर्फ 0। सो सिंप्लीफाई करते हैं। ये आएगा यहाँ से 3x² -x² से आएगा 2x² -5x प्लस 7x प्लस 6x। इन सब को ऐड करते हैं तो आता है इन सब से आएगा 8x -42 इज इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो सबसे पहला काम हमने करना है इससे कॉमन निकालना और फिर इसका फर्स्ट एंड लास्ट वाला प्रोडक्ट निकालना। तो कॉमन इसमें आ रहा है हमारे पास 2, तो 2 को कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसे यहाँ पर कॉमन निकालना है, लेकिन इससे होगा ये कि आपका सॉल्यूशन बाकी का जो प्रोसेस है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जब हम बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास रहेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमने करना है इसका, चूँकि फैक्टराइजेशन से हम इसकी सॉल्यूशन निकालने वाले हैं तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो इससे आएगा माइनस 21x स्क्वायर। अब हमने फैक्टराइजेशन करना है 4 का, मतलब ये कि इन्हें 2 ऐसे पेयर्स निकालने हैं कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ जाए। तो ऐसे 2 पेयर्स अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं तो इसके लिए ये आसान सा तरीका है कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 मुनासिब डिजिट्स इस तरह लिखने हैं और फिर इसमें आपने, क्योंकि यहाँ पर साइन आया है माइनस, जब यहाँ पर माइनस आएगा तो आपने लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है 4 है तो आपने इससे एक ज़्यादा लेना है यहाँ पर। तो 4 है तो हम 5 से स्टार्ट लेंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 1 इज़ 5। यहाँ से नहीं आता है तो एक और ज़्यादा करते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 से यहाँ पर आता है 12। अब यहाँ से भी हमारे पास 21 गेन नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट एक और ज़्यादा करते हैं 7 लेते हैं और 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास आता है 21। तो यही पेयर हमारे लिए सूटेबल है। अब इनकी साइंस की बात रही कि इसको प्लस किसको देना है और माइनस किसको देना है, तो ये आप यहाँ से आसानी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे +4 चाहिए इन दोनों से, तो जाहिर है कि हमने 7 को प्लस करना है और 3 को माइनस करना है, क्योंकि 7 माइनस 3 से ही +4 आ सकता है। तो फर्स्ट टर्म इसी तरह लिखना है। अब इसके बारी है +7x माइनस करना है ये 3x और लास्ट टर्म भी इसी तरह लिखना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो डायरेक्ट आपने फर्स्ट 2 टर्म्स का एक पेयर लेना है और लास्ट 2 टर्म्स का दूसरा पेयर लेना है और इनमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है x, तो x कॉमन करने से यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा x + 7। यहाँ से हमारे पास कॉमन है -3, तो -3 कॉमन करने से हमारे पास रह जाएगा x प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -20 से मल्टीप्लाई करेगा और 21 भी अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो इसी तरह ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x + 7 कॉमन है, तो ये हम कॉमन करते हैं x + 7 और जो अनकॉमन रहते हैं वो दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x - 3 तो इज इक्वल टू 0। अब चूँकि हमने इसका सलूशन निकालना है तो इसके लिए हमने दोनों फैक्टर्स को प्रोडक्ट रूल के मुताबिक 0 के बराबर लेना है। तो x + 7 इज इक्वल टू 0 एंड x - 3 इज इक्वल टू 0।
अब x+3 हमारे पास x+7 है यहाँ पर, हमें x की वैल्यू चाहिए तो +7 इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल टू -7 बाकी रह जाएगा। इसी तरह -3 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू +3। तो अब ये हमने इस इक्वेशन को हल किया है, इसका सलूशन हमने निकाला है। x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई है, -7 एंड +3। सो हमारा जो फाइनल आंसर है जिसको हम सलूशन सेट भी कहते हैं वो है हमारा -7 एंड 3। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आज की ये वीडियो, इसमें हमने आपको बताया कि किस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन हल कर सकते हैं। मतलब ये कि आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर हम पढ़ेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो मुश्किल सवाल थे वो मैंने आपके लिए कर दिए। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे, आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।